इस न्यूज के प्रायोजक हैं अरमान इंटरप्राइजेस। परफ्यूम, इतर एंड होम अप्लायंसेस के लिए कहीं हो जाना तो एक बार जरूर आइए अरमान इंटरप्राइजेस, बीजापुर बेस, ताज कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में, मक्का मस्जिद के सामने, सोलापुर। मैं जुबेर बागबान, सोलापुर शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर जिला कार्याध्यक्ष। 3 दिन पहले अहमदनगर के एक सभा में भाजपा के, मैं कहूँगा, नालायक आमदार नीतीश राणे ने अपने हेट स्पीच में ऐसे कहा, रामगिरी महाराज जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अशब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। अगर मुस्लिम समाज को यहाँ पर रहना है तो रामगिरी महाराज के ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा। अगर रामगिरी महाराज पर कोई टिप्पणी करता है तो हम मस्जिदों में घुस घुस कर मुसलमान समाज को बाहर निकाल कर मारेंगे। सबसे पहले मैं मेरे समाज की तरफ से नीतीश राणे की इस हेट स्पीच को लेकर कड़ी निंदा करता हूं। इस महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस से यह अपील करता हूं कि आप अपने पार्टी के इस नालायक आमदार नीतीश राणे को समझ दें, जो बार बार पूरे महाराष्ट्र में, हर तालुके में, हर जिले में हिंदू आक्रोश मोर्चे के मातहत हर स्पीच में मुसलमानों को टारगेट करने का काम नीतीश राणे के माध्यम से हो रहा है। मैं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, इस देश के पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब से भी अपील करता हूं कि आपके पार्टी के इस एमएलए के ऐसे बयानात पर क्या आपकी सम्मति है? इस देश में अल्पसंख्यक को टारगेट करने का काम बड़े शोर जोर से चल रहा है। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी ये काम की जिम्मा मैं समझता हूं आपने नीतीश राणे को दे रखा है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जिस देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी, अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है, उस देश ने हमेशा तरक्की की है और उस देश में संविधान बचा हुआ है, टिका हुआ है। फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि मुसलमानों को मस्जिद में से घुसकर बाहर निकालकर मारने की जो भाषा है, ये मैं समझता हूं नीतीश राणे, तेरी उतनी औकात नहीं है कि तू मुसलमानों के गिरेबान में हाथ डाले। मैं इस चैनल के माध्यम से नीतीश राणे को चैलेंज करता हूं। इससे पहले तो सोलापुर में आकर गया है, जब भी तूने बुलडोजर की भाषा वापरी थी। आज मैं इस चैनल के माध्यम से नीतीश तुझे आह्वान करता हूं, चैलेंज करता हूं, जिस दिन तू सोलापुर में पैर रखेगा तो तेरे पर पहला अटैक जुबेर बागवान का होगा। महायुति के वो घटक पक्ष हैं आपके, तो क्या लगता है कि आप इस प्रकार से पूरा अल्पसंख्यक समाज, खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे साहब को बहुत मानता है, तो क्या कहीं ना कहीं महायुति को इसकी फटकार लगने वाली आने वाले समय में? बिल्कुल। देखिए, पिछले लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम समाज ने भाजपा के खिलाफ खुलकर यहां पर वोटों की बारिश की। उसी का गुस्सा नीतीश राणे के माध्यम से यहां पर झलक रहा है। मैं हमारे नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अजीत दादा से भी हम लोग मिलकर ये बात कहने वाले हैं। ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं समझता हूं इसका खामियाना महायुति को जो ना भुगतना पड़ेगा। हम लोग यार यहां पर एक एक लोग पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं, महायुति में हम लोग रहकर काम कर रहे हैं, तो हमें भी इस बात की दिक्कत आ रही है। समाज में हम लोग जब जाते हैं तो कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? महायुति का घटक पक्ष का आमदार ये नालायक नीतीश राणे, इसके ऐसे बयानात से लेकर समाज में रहने के लिए बड़ी दिक्कत पेश आ रही है हमें भी। बिल्कुल भी हम जो ना अजीत दादा से, मैं तो कहूंगा कि दादा आप लोग डिसीजन लीजिए,
मुस्लिम समाज को अगर साथ में रहकर हमें आगे बढ़ना है तो ये नालायक लोगों से हमें जो ना फासला करना पड़ेगा।